तो कितने दिन में आएंगी? हाँ हाँ सुन लिया मैंने कि कॉन्फ्रेंस है, कब वापस आएंगी और क्या वहां का कोई नंबर नहीं है उनका? तो ठीक है, जब वापस आए उनसे कहना मैं मिसेज इफ्तिखार बात कर रही हूँ, मुझे कॉल करें, मुझे उनसे बहुत जरूरी बात करनी है। बैठो बेटा, तो किसी की बात का बुरा मत मानना। अरे फूफो, मैं किसी की बात का बुरा नहीं मानती, आप परेशान ना हो। तुम खुश तो हो ना? जी फूफो। शुक्र है, आज जुल्फकार का रवैया भी कुछ पतला पतला सा लग रहा था, वरना बेटा मैं तुम्हारी तरफ से बहुत परेशान हो गई थी, बहुत फिक्रमंद थी। फूफो आप फिक्र ना क्या करें ना, जुल्फकार मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। फिर बेटा वो सब क्या था? तुम्हारा अलहदा पोर्शन में रहना, मुलाजमा का आकर मुझे बताना, तुम्हारी सास का रवैया, सब कुछ वो क्यों था बेटा? असल में फूफो बात ये थी कि इफ्तिखार अंकल जुल्फिकार की शादी किसी और से करवाना चाहते थे, अपने पार्टनर की बेटी से। जुल्फिकार ने मुझसे निकाह कर लिया, इसीलिए वो जुल्फिकार से नाराज हो गए और फिर झगड़ा हुआ और हम पोर्शन में शिफ्ट हो गए। उनका रवैया कैसा है तुम्हारे साथ? बस ठीक है। चलो बेटा कोई बात नहीं, जुल्फकार ठीक हो गया ना तो उसके माँ बाप भी ठीक हो जाएंगे। तुमने परेशान नहीं होना। काश सालार ने वो सपना किया होता तो आज तुम रुश्मा की जगह मेरे घर में मेरी बहू नहीं बल्कि बेटी बनकर राज कर रही होती। नहीं पप्पू, वो वक्त गुजर चुका, अब ऐसी बातें ना क्या करें। वाओ, तो ये खेल खेला जा रहा है मेरे पीछे? मतलब ये इस घर में क्या कर रही है? ये इसकी फुफ्फो का घर है, बिला झिझक आ सकती है यहाँ। कि अब मेरा घर है और मुझसे बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं होगा कि ये यहाँ आए। समझ गई आप? इसका जब दिल चाहेगा ये यहाँ आएगी, इसे कोई नहीं रोक सकता। पप्पू मैं चलती हूँ। नहीं, ये घर मेरा है और तुम्हारे आने से जिसे तकलीफ है वो बेशक यहाँ से चला जाए। परेशान मत हो। यार क्या हो गया रुश्मा, पहली बार आई है वो घर? पहली बार आई है या आखिरी बार आई है? आई क्यों है वो यहाँ पे? क्यों आई है वो यहाँ? तुम्हें पता है ना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। चश्मा। और मेरी गैर मौजूदगी में क्यों आती है? क्या जवाब दोगे मुझे? क्या समझूं मैं इसको? वो मुझसे मिलने नहीं आती, वो मॉम से मिलने के लिए आती है। नहीं होता मुझसे बर्दाश्त, तो क्यों आई है वो इस घर में? शादी हो गई है ना उसकी, शादी हो गई है उसकी, तो वो किस रिश्ते से यहाँ आती है? प्लीज यार प्लीज, मॉम से मिलकर चली जाएगी, ज्यादा तमाशा करने की जरूरत नहीं है। तो तुम उसे नहीं निकालोगे इस घर से? तुम इस बात का इतना स्ट्रेस क्यों ले रही हो, उसे इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रही हो? पता क्या, गलती हो गई मुझसे, गलती हो गई मुझसे जो मैं यहाँ आ गई, मुझे नहीं होना चाहिए था। रुश्मा मैं उससे बात कर लेता हूँ, मैं उससे कह देता हूँ कि दिन ब दिन पागल होती जा रही है। बेटा खाने के लिए कब वक्त दे रहे हो हमें? इंशाल्लाह आंटी बहुत जल्द, आप जिस दिन बुलाएंगी हम चले आएंगे। माशाल्लाह। अच्छा आंटी, अब हम यहाँ पे जा सकते हैं? चलो नो, रुक जाओ।
रिलैक्स मॉम। क्यों जा रहे हो यार? दिल में कोई बात है तो उसे खत्म कर दो। Come on, let's be friends. Let's be friends यार। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया जो नूर को लेने आ गए, क्योंकि जिस घर में आपकी बीवी का एक्स हस्बैंड मौजूद हो उस घर में तो आपको अपनी बीवी को बिल्कुल नहीं लाना चाहिए। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रही हूँ? रुश्मा, ये किस किस्म की बात कर रही हो तुम, और किस मौके पर? Excuse me। बिल्कुल शर्म और हया नहीं है ना आप लोगों में? क्या हुआ है? किसी ने कोई बदतमीजी की वहां पे? नहीं, मुझे तुम्हें वहां पे भेजना नहीं चाहिए था। इग्नोर कर देना, भूल जाए। तो कैसे भूल जाऊं? इट्स इम्पॉसिबल। मैं सिर्फ इस वजह से खामोश रहा हूं क्योंकि वो एक खातून थी। नेक्स्ट टाइम अगर उसने ये अल्फाज इस्तेमाल किए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जुल्फिकार प्लीज छोड़े ना, अपनी बातें करते हैं। मुझे मिस किया? मैं घर आने का सोच ही रही थी, लेकिन आप पिक करने का कह गए थे ना। लगता है फुप्पो के घर दिल नहीं लगता था आपका। मेरा घर अब वही है जहां आप हैं। क्या देख रहे हैं? सामने देखकर चलाएं, भी बहुत सारा जीना है मुझे आपके साथ। इरादा तो मेरा भी यही है, तुम्हारे साथ बूढ़ा होना। I have something for you. क्या? मेरे लिए? लेकिन क्यों? सिर्फ ये नहीं, तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट्स भी। इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत थी, तुम्हें अपनी जिंदगी में वेलकम करने का मौका नहीं मिला ना, इसलिए छोटी सी कोशिश। और ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो बहुत सारे गिफ्ट्स आने वाले हैं तुम्हारे पास। जुल्फिकार शाह का दिल बहुत बड़ा है। ऐसी बात है? यस, गेट रेडी। तो यही तो मैं भी आपसे पूछ रहा हूँ कि आखिर इस घर में ये कब तक चलेगा मॉम? अरे भाई, तुम्हारी बीवी जरा जरा सी बात को वजह बनाकर अपने कमरे में बंद हो जाती है। मेरे घर का माहौल दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। इस दिन के लिए तुम्हारी शादी तुम्हारी मर्जी से की थी हमने। जाकर समझाओ अपनी बीवी को, और तुम भी अब ऑफिस ज्वाइन करो। कब तक मैं और मुर्तजा अकेले बिजनेस को देखते रहेंगे? मैं ऑफिस ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ। और रहा सवाल इस घर के माहौल को खराब करने का, तो वो मेरे और रुश्मा की वजह से नहीं, आपकी वजह से हो रहा है। आप हर रोज अपनी लाडली भतीजी को इस घर में बुलाकर बिठा देती हैं। आपको नहीं पता आपको कि उसकी वजह से मेरी लाइफ कितनी डिस्टर्ब हो रही है, और रुश्मा मुझसे कितना झगड़ती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हो रही है मेरी और उसकी।
बस अब आज के बाद नूर इस घर में नहीं आएगी मॉम। उसके यहाँ आने से तुम्हें क्या मसला है? मसला है, इसीलिए तो कह रहा हूँ वो नहीं आएगी। नहीं, मैं उसे मना नहीं करूंगी। ये मेरा घर है, रुश्मा का नहीं है। वो होती कौन है ऐसा कहने वाली? अच्छा, चले तो बहुत अच्छा किया आपने मॉम कि आपने बता दिया कि घर सिर्फ आपका है। ठीक, डैड बहुत अच्छा हो गया ये। मॉम का घर है तो जाहिर है इनकी प्यारी भतीजी आकर रहेगी यहाँ पर। लेकिन आप फिक्र न करें, आप अपनी प्यारी भतीजी को यहाँ बुला लें, क्योंकि अब मैं इस घर से जा रहा हूं। डैड, मैं जा रहा हूं और जैसे तैसे भी अपना और अपनी बीवी के रहने का कहीं बंदोबस्त कर लूंगा बस। सालार क्या बचपन है ये? आराम से बैठ के नाश्ता करो। नहीं डैड, नहीं, ये मॉम का घर है ना, नाश्ता अब नहीं कर सकता, इतना एहसान नहीं लूंगा अब इनका। सालार, सालार, क्या चले जाता आपका अगर अपने बेटे का दिल रखने के लिए आप कहती कि हाँ नूर नहीं आएगी? मैं क्यों बोलूं झूठ? आखिर आप उसको इतनी अहमियत क्यों दे रही होती है? आपके लिए इस घर का अमन सुकून अहम होना चाहिए। आप लोग क्यों इतने संगदिल हैं? नूर मेरी भतीजी है, यतीम भतीजी। उसके साथ पहले क्या कम जुल्म हुए? वो तो बच्ची बाज़र्फ है, उसने कुछ नहीं कहा। लेकिन मुझे डर है कि उसकी बद्दुआ मकाफाते अमल बनकर हमारे सामने ना आ जाए। किस मकाफाते अमल की बात कर रही हैं आप? किससे डरा रही हैं? क्या किया हमने? क्या हो गया मुर्तजा? सालार को समझाने की बजाय आप उल्टा मुझसे बहस कर रहे हैं। जब माँ बाप जबरदस्ती शादी करते हैं ना तो फिर उन्हें भुगतना पड़ता है। और अब आप चाहती हैं कि जब भी वो नूर का सामना करे तो परेशान ना हो, बगावत ना करे तो और क्या करे? लेकिन नहीं, आप तो हमेशा उसकी ही हिमायत करती हैं। हाँ, मैं हूं उसकी हिमायती, क्योंकि मेरे दिल के अंदर खौफे खुदा है। मुर्तजा, मुझे समझाने की बजाय आप सालार को रोकें। आपने देखा नहीं किस तरह से घर छोड़ने की बात कर रहा है वो? आप प्लीज मुझे नाश्ता करने दीजिए, मुझे ऑफिस जाना। थैंक यू। थैंक यू। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? बहुत अच्छा। सुबह तो आपने कोई जिक्र नहीं किया था किसी सरप्राइज डिनर का। अगर सुबह जिक्र कर देता तो फिर ये सरप्राइज तो ना रहता ना। मतलब आप बहुत सेंसिटिव और रोमांटिक शख्स हैं। कह सकते हैं। तुम्हें पता है, आज एक तवील और कठिन सफर के बाद 2 पल खुशी के मुयस्सर हुए मुझे, तुम्हारी बदौलत। तुम मेरे सामने हो, खुश हो, मुझे दिल से कबूल कर चुकी हो। बस इससे ज्यादा मैंने और किसी चीज की ख्वाहिश नहीं की थी। मैंने तो आपसे बचने की कोशिश की थी, लेकिन आप या तो बहुत ज्यादा मुस्तकिल मिजाज हैं या बहुत ही जिद्दी। सुप्रिकार शाह, मैं आपके बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ। इतनी जल्दी क्या है? वक्त के साथ साथ सब जान जाओगी। अभी कुछ तो बताएं। आज नहीं, आज मैं सिर्फ तुम्हें देखना चाहता हूं, तुम्हारी मौजूदगी को महसूस करना चाहता हूं। अच्छा वो आप बोले।
नहीं तुम बोलो बोलो। नहीं 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 अरे नहीं। बोलो। आप मैं ये कह रहा था कि ये कलर तुम पे बहुत सूट करता है, अच्छी लगती है इसमें। अब तुम बोलो क्या कहना चाहती थी? मैं भी यही कहना चाह रही थी कि कुछ मंगाएंगे भी या बस बातों से पेट भरेंगे? वेटर, मैडम को दीजिए। थैंक यू। मेरे लिए भी फूड आज तुम ही ऑर्डर करोगे? आज अपनी बीवी की पसंद का खाना खाऊंगा। जुल्फिकार, ये सब कब किया आपने? सरप्राइज तो फिर ऐसे ही प्लान होता है। और कितने सरप्राइजेस बाकी हैं? जुल्फिकार शाह की मोहब्बत हो, गिफ्ट्स और सरप्राइजेस की आदत डाल लो। नूर, मैं वादा करता हूं अब तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा, कभी नहीं। हम खुलासा क्या करें और हाल दिल कैसे कहें। एक और सरप्राइज है तुम्हारे लिए, कम। हम खुलासा क्या करें और हाल दिल कैसे कहें। For you. इसने रुखसत दें तुझे हम या तेरे दिल मेरे। पसंद आई? बहुत खूबसूरत। हाय इश्क में तेरे सदके, हाय इश्क में तेरे सदके। थैंक यू। हाय इश्क में तेरे सदके, Let's cut the cake. हाय इश्क में तेरे सदके।
सितारा बन गया है, तेरा ही अब नूर है। तू सितारा बन गया है, तेरा ही अब नूर है। मेरे दिल के पास है तू, फिर क्यों जाने दूर है। हाय इश्क में तेरे सदके, 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 हाय इश्क में तेरे सदके। वो मोहब्बत ही क्या जिसमें जम ना हो। बादशाह पैदा होते हैं हमराही। जाने किस ख्याल में खोई है ये आंखें, लगता है कि सालों से सोई नहीं आंखें, सोई नहीं आंखें। गुड मॉर्निंग। ना टाइम हो गया है, आप जाग रहे थे तो मुझे उठा देते। तुम इतनी पुरसुकून नींद सो रही थी, उठाने का दिल ही नहीं चाहा। बातें खूब बना लेते हैं आप। नाश्ता बना लेती हूँ। सुनो, अगर मैं ये कहूं कि मैं आज ऑफिस जा ही नहीं रहा तो मैं ये कहूंगी कि जाना जरूर। बड़ी बेरहम हो। आज मूड नहीं है रहम करने का। नाश्ता बना के। अच्छा जल्दी आ जाओ। छवि कमरे में जाना और साहब की चारों शर्ट्स को धोकर कलफ लगा देना, ठीक है? जी आयरन मैं खुद करूंगी, आयरनिंग तुम लोग को आती नहीं तो मैं खुद दे दूंगी, ओके? जी बाजी। फिर बाद में बता दूंगी, चलो ठीक है? जी
अरे शुरू करें ना, देर हो रही है। पहले तुम स्टार्ट करो। खुद अपना ख्याल तो तुम रखती नहीं हो, हर वक्त बस मेरी केयर करने में लगी रहती हो। नाश्ता तो मैं करती रहूंगी, लेकिन देर तो आपको हो रही है ना, आपको ऑफिस जाना है। एक बात बताऊं, कभी कभी ना तुम पे बहुत शिद्दत से प्यार आता है। कभी कभी? और ये कभी कभी कब होती है? जब तुम मेरा ख्याल रखती हो, मेरे सारे काम खुद अपने हाथों से करती हो, मेरे कामों में इंटरेस्ट वो तो मैं अपना फर्ज पूरा करती हूँ बस। फर्ज फर्ज समझ के करती हो? मुझे लगा शायद मोहब्बत है, तभी। फर्ज ही तो है आपसे मोहब्बत करना। अब तुम्हारे बगैर मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? हमेशा मेरे साथ रहोगी? क्यों जाऊंगी मैं आपको छोड़कर? यही तो मेरा घर है, और आप मेरा सारा जहां। ऑफिस से होगा, देर हो रही होगी ना आपको? खैर है, इट्स ओके। चलो नाश्ता शुरू करो। मैं तो सारा दिन ऑफिस में होता हूँ, तुम क्या करती हो? आपका इंतजार। सारा दिन इंतजार करोगी, बोर नहीं हो जाओगी? अभी तक तो नहीं हुई। मैं सोचा था कि तुम अगर घर में फारिगी होती हो तो यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी पढ़ाई आधी अधूरी छूट जाए। यूनिवर्सिटी? अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करो, बल्कि अगर तुम चाहो तो आज से ही मैं भी ऑफिस जाते हुए तुम्हें यूनिवर्सिटी ड्रॉप कर देता हूँ। आज नहीं, कल से यूनिवर्सिटी जाऊंगी। वो दरअसल मेरी किताबें पप्पो के घर पे हैं। किताबें तो नहीं आ जाएंगी, अगर उसके अलावा कोई और सामान है पप्पो के यहाँ तो बता दो, ड्राइवर को भेज दूंगा, ले आएगा। ठीक है। अच्छा तो फिर मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। मेरा फोन मैंने वो पॉकेट में आप। हाँ हाँ पॉकेट। हाँ हाँ। बाय। अच्छा मैं कह रहा था कि वो शाम में आऊंगा ना, तुम रेडी रहना। कहीं जाना है? नहीं, वो जाना तो कहीं नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना कि, क्या कहते? वो कहते हैं ना जब शौहर ऑफिस से काम करके थक हार के घर आता है और बीवी को तैयार हुआ हुआ देखता है ना, तो थकन सारी खत्म हो जाती है। अच्छा। और वैसे भी तुम तो मेरी आंखों की ठंडक हो, और दिल को सुकून मिलता है तुम्हें क्या what? नहीं नहीं नहीं, आपको देखकर लगता नहीं था कि आप ऐसी बातें भी कर सकते। अच्छा तो फिर क्या लगता था? यही है कि आप बहुत ही सीरियस, खड़ूस और गुस्सा करने वाले बंदे और डरोने किस्म के लगते थे। और अब बहुत बदल गए ना। बदल तो मैं गया हूं, अपनी पर्सनैलिटी में चेंजेस मैं खुद भी फील कर रहा हूं, एंड द ओनली रीजन इज यू। ये सारा चेंज तुम्हें देखने के बाद हुआ।
और मुझे देखने के बाद आप में कितनी तब्दीलियां आई ये तो काफी लंबी कहानी होगी ना, तो आप ऐसा करें मुझे आप ऑफिस के बाद बता दीजिएगा, ठीक है? चले 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 चले। अरे क्या कर रही हो? बीवियां तो अपने शौहरों को रोकती है, तुम मुझे धकेल रही हो। अरे बात करेंगे ना आके बाद में, चले। अच्छा चलो ठीक है, बाय। तुम किचन में मौजूद हो और तुम्हें इंटरकॉम की आवाज नहीं आई? इंटरकॉम की आवाज तो आई थी मुझे, तो फिर उठाया क्यों नहीं? क्योंकि वो मेरा काम नहीं है। अच्छा, क्या काम है फिर तुम्हारा? इस घर में रहना और मुफ्त की रोटियां तोड़ना, ये काम है तुम्हारा? अभी इसी वक्त जूस बनाओ और मेरे कमरे में लेकर आओ। मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूं कि तुम्हारे लिए जूस बना कर लाऊं। तुम मुझे इनकार कर रही हो? मुझे? हाँ, मैंने तुम्हें मना किया। ये हाथ है ना तुम्हारे, बिल्कुल सही सलामत तो है। इनसे बनाओ ना अपने लिए जूस और पियो। मुफ्त में रह रही हो ना यहाँ? मुफ्त में रह रही हो ना? तो इसका ये मतलब हुआ कि जो काम तुम्हें कहा जा रहा है वो तुम करो। और अगर मैं ऐसा ना करूं फिर क्या करोगी? क्या करोगी तुम बताओ, बोलो। तुम जानती हो ना मैंने नूर के साथ क्या किया था? जानती हो ना मैंने किस तरह नूर को इस घर से निकाला? तो फिर सोचो तुम्हें निकालने में कितनी देर लगेगी। पहली बात तो ये कि तुम मुझे नूर के जैसा भोला मत समझो कि जो तुम्हारे दिल में आएगा तुम वो करोगे। सुनो, तुम अपनी औकात में रहो, समझ आई? तुम मुझे छोड़ रही हो या नहीं? नो, आई एम सो सॉरी। तो छोड़ो मुझे। तू छोड़। ये क्या हो रहा है? क्या कर रही हो तुम? पप्पू जान आपको बताइए, मुझे डरा रही थी, मुझे कह रही थी मैं तुम्हें जला के मार दूंगी। कौन कौन किसको जलाकर मारने वाला है? झूठ बोल रही है। मैंने इसको बोला कि मुझे जूस बना के ला दो तो मुझे कहती है कि मैं मुलाजमा नहीं। पप्पू जान, मैं तो आपके लिए चाय बना कर ला रही थी। मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि चाय ठंडी हो जाएगी, मैं पहले सर्व करके आ जाती हूँ। इसने मेरे बाल खींचना शुरू कर दिए, मेरे यहाँ पे नाखून मारा, इसने मुझे किचन में लेके जा रही थी। और पप्पू जान आपको बताइए मुझे क्या कह रही थी? ये मुझे कह रही थी कि जिस तरह सलार की जिंदगी से नूर को निकाला ना इसने, इसी तरह बिल्कुल मुझे इस घर से निकालेगी। पप्पू जान ये मुझे धमकियां दे रही थी। मुझे ऐसे क्या देख रही हैं? फरा इस घर की मुलाजमा नहीं है। अगर तुम्हें कोई काम है तो मुलाजिम से बोलो। इसकी औकात इस घर में मुलाजमों से ज्यादा नहीं है। तमीज से बात करो तुम। पता है मसला क्या है? इन्होंने ना इस घर को एक शेल्टर हाउस बना के रखा है। जिसका दिल चाहता है मुंह उठा के आ जाता है। और तुम एक बात याद रखो, अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो तुम्हें मेरे सारे काम करने होंगे। I don't want to live here now. बेबी, अरुष्मा, मॉम, मैं बात करके आता हूँ। ये मुझे धमकियां दे रही थी। मैंने तुमसे कुछ कहा था लड़की। जुल्फिकार आपको जवाब दे चुके हैं। वो तो बेवकूफ है, नादान है, जज्बाती है। सारी जिंदगी उसने ऐसे ही फैसले किए हैं। मैं उसकी नेचर को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। वो जिस तेजी से हसीन चीजों से प्यार करता है ना, इस्तेमाल के बाद वो चीजें उतनी तेजी से उसके दिल से उतर जाती हैं। ये तुम्हारी हैसियत, तुम्हारी मोहब्बत चंद दिन के मेहमान है। अभी भी मेरी बात मान लो, डील कर लो मुझसे, फायदे में रहोगे। जुल्फकार की जिंदगी से निकलने के लिए कितना पैसा चाहिए तुम्हें? मैं दूंगा।
भले आपके पास बहुत सारा पैसा होगा, लेकिन एक बीवी को उसके शौहर को छोड़ने की कीमत आप कभी अदा नहीं कर सकते। तो तुम जुल्फकार की जिंदगी से नहीं निकलोगी? नहीं, कभी नहीं। लड़की, तुम अभी इफ्तिखार शाह को जानती नहीं हो। तुम चाहती हो कि तुम्हारी वजह से जुल्फकार मुसीबत में फंस जाए, हाँ? तो फिर देखो तमाशा। अरुष्मा मेरी बात सुनो यार, क्या तमाशा कर रही हो? जब घर में मुलाजिम है तो ये सब काम उसे कहने की क्या जरूरत थी तुम्हें? क्यों तुम्हें बुरा लग रहा है? मुझे क्यों बुरा लगेगा यार? जब वो तुम्हारे आगे पीछे घूम के कभी चाय और कभी कॉफी लाती है तब तो तुमने कुछ नहीं कहा। मैंने हमेशा उससे कहा है कि ये काम वो मेरे लिए मत किया करे, ये मुलाजिमों के काम है। अच्छा, तो फिर वो कौन है? मालकिन है इस घर की? ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव इट। तुम जैसी पढ़ी लिखी ऐसी बातें कैसे कर सकती है? मसला तुम्हारी मॉम का है। उन्होंने इस घर को एक होटल बना के रखा है, जिसका दिल चाहता है वो उठा के आ जाता है। प्राइवेसी नाम की कोई चीज ही नहीं है यहाँ पे। तुम्हारी कौन सी प्राइवेसी इन्वेड की है उसने? तुमसे कहती क्या है वो? ओके, तो तुम मेरा साथ देने के बजाय अपनी कजन की हिमायत कर रहे हो। मैं किसी की हिमायत नहीं कर रहा, मैं तुम्हें सिर्फ ठीक बात बता रहा हूँ। समझाना है ना तो जाके अपनी माँ को समझाओ, और अगर वो लड़की इस घर में रहना चाहती है तो उसको मेरी हर बात माननी होगी, उसकी मौजूदगी, वरना मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। वो अपने कॉलेज की वजह से रुकी हुई है यहाँ पर, उसे शौक नहीं है। वरना क्यों? सारे शहर के हॉस्टल्स खत्म हो गए क्या? अच्छा ठीक है, जस्ट काम डाउन। काम डाउन। मैं मॉम से बात करता हूँ। सिर्फ बात नहीं करोगे, मेरा मैसेज उन्हें क्लियरली डिलीवर करोगे। ठीक है, कर दूंगा।